नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में भारी उठापटक देखने को मिली आज मंथली एक्सपायरी के दिन। मंथली एक्सपायरी जैसी लगी, लिटरली लगी। आपके लिए सुबह ग्लोबल मार्केट से बहुत नेगेटिव संकेत थे। सबको उम्मीद थी कि बाजार गिरेगा, बाजार एक्चुअली में गिरा भी, लेकिन गैप डाउन ओपन हुआ। तो अगर किसी ने इंट्राडे बेसिस पे शॉर्ट किया, आई थिंक उसने पैसा नहीं बनाया। इंट्राडे किसी ने लॉन्ग किया है, उसने पैसा बनाया है आज। और इंट्राडे लॉन्ग करने की हिम्मत मेरे को नहीं लगता मॉर्निंग में किसी की भी थी, क्योंकि आपके पास ए से लेकर जेड तक सारे संकेत नेगेटिव थे। और मंथली एक्सपायरी तो वही है जो सब कुछ एकदम अनोखा करे, एकदम अनिश्चितताओं जैसी चीजें हुई। तो पूरे के पूरे बाजार में जहां पे आप लोगों ने सुबह मॉर्निंग में एक गैप डाउन ओपन दिखा के लो लगाया, उसके बाद पूरे दिन के दौरान बाजार रिकवर करता रहा। निफ्टी एट द एंड 24,400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि 24,500 के कॉल राइटर ने फुल्ली पैसा बना लिया, बिल्कुल टेंशन फ्री होके बना लिया, वो बना के चला गया। आई थिंक पुट राइटर 24,000 वाला ही पैसा बना पाया है, और उसके 24,200, 24,300, 24,400 वाला तो पूरे दिन रिस्क में रहा। उसने आई थिंक लॉस भी बुक करा होगा एक समय पे आकर, बट उसने बेचारे ने पैसा नहीं बनाया। पैसा बनाया दो लोगों ने, एक 24,500 के पुट राइटर कॉल राइटर ने, और दूसरा 24,200 जब बाजार सुबह नीचे आ गया उसने हिम्मत दिखाई और लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी, उसने पैसा बनाया है। अब यहां से आगे का व्यू क्या बनता है? देखो, हम लोग ग्लोबल मार्केट्स को कितना भी अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन इतना अवॉइड नहीं कर सकते कि नेस्डेक आपका 3.5% क्रैश हो जाए। अभी भी डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर्स में कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। ग्लोबल मार्केट काफी नेगेटिव दिख रहे हैं और आप लोग फुल्ली रिकवर कर जाओ, और आपके बजट में भी कुछ अच्छा नहीं आया है। तो मेरा मानना है कि कंसर्न पूरे बने हुए हैं। आज मंथली एक्सपायरी रिलेटेड मूव थे, एडजस्टमेंट हो गए, लेकिन कल से आपके लिए फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट होगी। अब नोट कर लीजिए ये बात। अभी 24,400 खड़े हम, 24,500 तक हमारा उछाल आ सकता है कल में, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है बाजार में, बहुत स्ट्रेंथ है। लोग छोड़ने को तैयार नहीं है पोजीशन, इनफैक्ट हर गिरावट में खरीद लेते हैं। 24,500 तक हम लोग ऊपर में जाएंगे, लेकिन 24,650 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आएगा, और उसके बाद हमारा शॉर्ट पोजीशन नीचे की तरफ आते हुए दिखेगी। बाकी इस समय मेरे को नहीं लगता कि हमें ज्यादा कुछ दिमाग लड़ा के कुछ करना चाहिए। बाकी बाजार मेरे को लगता है 24,200 और इवेंचुअली 24,000 पहुंचेगा, और मे भी 24,000 भी ब्रेक करेगा आने वाले समय में, जिस हिसाब से बाजार के इस समय मूड माहौल और ग्लोबल मार्केट्स दिख रहे हैं। दो ही चीजें, या तो ग्लोबल सुधर जाए, अच्छा करने लगे, तो फिर अपन भी ऊपर चल देंगे। बाकी इतना जरूर है कि अगर एक इन्वेस्टर हूं मैं, तो मेरे को अपने सौदा बेचकर कुछ नहीं मिलने वाला। सौदा मेरे को पड़े रहने देने में ही फायदा है। हल्का फुल्का मैं अपने पास कैश रख लूं, वो एक अलग बात है, ऐसा डिसिप्लिन। लेकिन आप ये सोचो कि मैं अभी बाजार से एग्जिट ले लेता हूं और गिरावट में खरीद लूंगा, ट्रस्ट में नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाजार गिरेगा ही नहीं। बाजार गिरेगा तो आपका स्टॉक नहीं गिरेगा, और स्टॉक गिरेगा तो बाजार नहीं गिरेगा। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो रही हैं। तो जो है उसी के साथ बैठे रहो, सबसे बेस्ट वही है। आपको कुछ अपडेट देना चाहूंगा दोस्तों, अगली वीडियो में दूंगा, इस वीडियो में नहीं देता। चलिए अभी पहले मैं आपको बताता हूं टॉप स्टॉक्स, टॉप खबरें। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट हमने सारे कवर कर लिए हैं। अदानी ग्रीन के जैसे ही नंबर आए, 5% का ऊपरी सर्किट आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि सर्किट नहीं, 5% की तेजी देखने को मिल रही है। नंबर्स भी दमदार नहीं, बहुत दमदार आए हैं। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के नंबर आए, स्टॉक 3% नीचे। यूटीआई एएमसी के रिजल्ट्स के बाद 1.25% की तेजी है। लॉरस लैब्स में लगभग आधे % की गिरावट है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 1% ऊपर है। महिंद्रा हॉलीडेज 3% समथिंग ऊपर है आपके लिए। वीनस पाइप 2% ऊपर है। कैनरा बैंक आधे % नीचे। अशोक लीलैंड खराब रिजल्ट्स के बावजूद बिल्कुल फ्लैट है, ऊपर आने की तैयारी में है, तो ये तो अलग ही चल रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.5% नीचे है। थंगामाइल ज्वेलरी 8% क्रैश हो गया, बहुत ही गंदी गिरावट आई है नंबर्स के बाद स्टॉक में। रिजल्ट्स हल्के वीक हैं, इतने वीक तो नहीं है कि आप इतना तोड़ दो। नेस्ले इंडिया 2.5% नीचे था। ज्योति लैब में 8% की तेजी दी। तो ये स्टॉक्स थे जो रिजल्ट्स के दम पर भागे हैं आज। बाकी टॉप गेनर्स की लिस्ट में एक बार फिर सरकारी कंपनी आते हुए दिख रही है, एमएमटीसी, जो कि 19% रैली कर रही है। टाटा डेटा पैटर्न्स में भी आपके लिए 9.5% की तेजी है। ज्योति लैब में आपके लिए 8% की तेजी है। टाटा मोटर डीवीआर, टाटा मोटर्स दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट 5% ऊपर है। रेमंड में 5% का सर्किट लग गया है। बालाजी में, जय बालाजी के स्टॉक में भी 5% का सर्किट है। ओएनजीसी, अदानी ग्रीन एंड हिंद पेट्रो, सीजी पावर, वैभव ग्लोबल, सिंजन, ये सारे स्टॉक बहुत ही कमाल करते हुए दिख रहे हैं। टॉप लूजर्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपके लिए जेके पेपर अपने रिजल्ट्स के बाद 7.5% क्रैश। सोलार इंडस्ट्री में बड़े लंबे समय बाद करेक्शन आई है, 5.5% क्रैश। एक्सिस बैंक 5.25% क्रैश। गार्डन रीच में 5% का सर्किट है लोअर। केपीआईटी टेक 4.5% नीचे।
IRFC 4.25% नीचे, मजगांव डॉक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, वेल्सपन कॉप, कोचिन शिपयार्ड, यानी पूरा शिपिंग सेक्टर आज नीचे है। रेलवे से इरकॉन, IRFC नीचे है। KRBL, जिंदाल स्टील में हल्की हल्की गिरावट है। पूरा मेटल काफ़ी हैवी टूट रहा है। RCF भी थोड़ा बहुत नीचे ही देखने को मिल रहा है। NBCC तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही साइड पे। निफ्टी पूरा बिखरा हुआ है, 32 शेयर लाल निशान में है, बचे हुए 18 शेयर हरे निशान में है। टॉप लूजर आपके लिए एक्सिस बैंक है, टॉप गेनर टाटा मोटर्स है जो ऑलमोस्ट 5% 6% का मूव दे रही है। ब्रिटानिया नेस्ले फ्लैट टू नेगेटिव है, ब्रिटानिया तो इनफैक्ट बिल्कुल ही फ्लैट है। वहीं SBI लाइफ BPCL में 3% की तेजी है। तो LT यानी LNT, लार्सन एंड टब्रो, सन फार्मा में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को। तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है बाजार में। तो यही थी बाजार की अपडेट। मंथली एक्सपायरी ज़्यादा कुछ खास नहीं, बट आपके लिए नीचे से काफ़ी शानदार रिकवरी दिखाई मंथली एक्सपायरी पे बाजार ने। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।